हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम एसएससी सीजीएल 2019 के जो सेट नंबर 6 लेके आए हैं। इससे पहले हम 5 सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि इस जो सेशन में हमने टोटल है आपके 18 सेट हैं। 18 में 6 हो गए, 12 सेट पीछे बचे हैं जो हम अ, जल्दी ही कवर कर देंगे, ठीक है। और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2020 वाला, उसमें आपको ताकि अचीवमेंट मिल सके, आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कैसे हैं वो क्वेश्चन को टैकल करते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट चीज़ों को जानेंगे कैसे हैं। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन होगा क्या, जिससे आपके सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। देखो, आज का जो एक नंबर क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखो, ईडियम का मीनिंग बताना है जिसका कट एंड ड्राइड। देखो, कट एंड ड्राइड का मतलब पहले काटो, काटने के बाद में ड्राइड करना होता है, ठीक है। तो कट एंड ड्राइड का मीनिंग होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट पेसिव फॉर्म। करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ इसकी सेंटेंस की, तो देखो एक चीज बता दूं कि ये इज प्लस वी वन आई एन जी। आपको ये बता दूं कि इज एम आर, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी, ये कौन सा टेंस होता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा पेसिव में जाता है, खुद में ही रहता है, इज एम आर ही आएगा प्लस वी की पावर जो वी थर्ड यूज होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट। और एक चीज रखना, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस जिसमें वी वन आई एन जी दे रखा है पेसिव वॉइस में, तो उसमें हमेशा जो यहाँ पे जो वी वन थर्ड है तो इसमें बींग ऐड होगा, ठीक है। इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थर्ड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपके देखो चिल्ड्रन के लिए आर यूज होगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। पर यहाँ पे देखो बींग है, यहाँ पे सीधा वी थर्ड है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर बींग आ रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है, हाँ, इस सेगमेंट को है वो इम्प्रूव करना है, ठीक है। सम रीजंस, ठीक है। आई डोंट, आई डू नॉट सी सम रीजंस वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसमें देखो हमेशा जब नॉट होता है, नॉट के साथ में एनी का प्रयोग होता है। हाँ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो सम और एनी दोनों यूज हो सकते हैं। अगर यह नॉट नहीं होता तो सम भी है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, पर एनी भी हो सकता है पॉजिटिव सेंटेंस में। पर नेगेटिव सेंटेंस में सम यूज नहीं होता है, एनी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, फाउल, फाउल का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ। फाउल, देखो फाउल इज एन, आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो फाउल का अर्थ देखो ये मीनिंग में तो ये लगभग सेम है, ठीक है। बुरा कह सकते हो, मतलब गंदा के सेंस में कह सकते हो। फाउल का मतलब बदनाम वगैरह ऐसा कुछ, मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसमें एंटोनिम चाहिए, तो देखो गंदा का क्या हो जाएगा? अच्छा। फाउल मीन्स गंदा, गंदा का हो जाएगा अच्छा। अच्छा होने के लिए फेयर है वो, ठीक है। ओके, फेयर यहाँ पे आपका करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम बताना है। देखो, मेलाइस, देखो मेलाइस का अर्थ होता है मतलब ईर्ष्या, द्वेष कहते हैं, हेट कह सकते हो आप, ठीक है। हेट का इसका हो जाएगा क्या आपका? गुडविल, ठीक है। जो आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हेट करता है, तो वो आपका अच्छा सोचने वाला होगा, वो आपका एंटोनिम हो गया। तो अच्छा सोचने के लिए गुडविल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखो यहाँ पे 80 की सही है, 50 की सही है, 90 की सही है। पर देखो ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई स्पेलिंग है 40। तो देखो एफ इसका हो जाएगा
FORTY होता है, FOURTY नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है, चला क्लॉज टेस्ट है आपके पास। तो क्लॉज टेस्ट में आपको बताना है दी मेट्रियोस का डोल इज ऑल्सो कॉल्ड दी रशियन नेस्टिंग डोल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जनरल लैंग्वेज है ये तो। ठीक है, इट इज ए सेट ऑफ वुडन डॉल्स। देखो सेट के साथ में हमेशा ऑफ, सेट ऑफ समथिंग, सेट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे देखो ये सेट ऑफ वुडन डॉल्स बिल्कुल सही है। तो ऑफ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इट इज ए सेट ऑफ वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड एंड इनसाइड वन अनदर। मतलब देखो डिक्रीजिंग इन दी साइड है और एक दूसरे के अंदर रखी जाती हैं। तो सिचुएटेड होती हैं या लोकेटेड होते हैं, ऑक्यूपाइड का होता है या पैलेस्ड होता है। तो एक दूसरे के अंदर रखी जाती है, उसके लिए पैलेस्ड यूज लेंगे। ठीक है, देखो वैसे देखने में तो सब वर्ड का है वो मीनिंग एक है, पर यहाँ पे जो एक दूसरे के अंदर रखने के सेंस में है वो पैलेस्ड यूज होता है। देखो लोकेटेड तो अलग कोई पैलेस के लिए यूज हो सकता है, सिचुएटेड है तो वो भी पैलेस के लिए यूज हो सकता है, और ऑक्यूपाइड का अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैलेस्ड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पे बता दूं, द फर्स्ट सच सेट मेड इन। अब देखो यहाँ पे होगा was made, सच सेड। देखो यहाँ पे है वो, इनको बनाया गया है। यहाँ पे ही तो ये देखो पेशिव बनेगा यहाँ पे, दी फर्स्ट सच सेट, जो पहले कुछ सेट थे वॉज मेड, उनको बनाया गया था, न कि सेट बने। अगर मेड होता तो खुद बनते, मेड तो होगा नहीं, और पास्ट टेंस यूज होगा तो इसमें तो फिक्स हो जाएगा, वॉज मेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे हो गया। और दी फिगर्स इनसाइड में बी ऑफ, देखो ईच जेंडर, ईच होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जेंडर दो ही होते हैं। तो यहाँ पे आपके होगा सम, एवरी, नाइदर और इधर। बिल्कुल इधर जेंडर हो सकता है मेल और फीमेल। ओके, दिस स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड। देखो किसी चीज से यहाँ पे सेंस ही यही दे रहा है, ए सिंगल पीस ऑफ वुड, क्योंकि वुड है वो अनकाउंटेबल है, उसको काउंटेबल बनाने के लिए सिंगल पीस यूज हुआ है, और ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ए पीस ऑफ के, ए कैक ऑफ सॉप कह सकते हो, ए कैक ऑफ, ये भी एक प्रोनाउंसिएशन होता है, ए कैक ऑफ सॉप। ठीक है, ओके, ये चीजें यूज करोगे आप नाउन में, ये चीजें पढ़ोगे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है वो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्लॉज टेस्ट समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है इसमें हैविंग बीइंग वॉर्न बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक। देखो फिक्स होता है कि हैविंग के बाद में हमेशा, हैविंग के साथ में हमेशा बीन यूज होता है, ना कि बीइंग। बीइंग है वो आपका गलत सेंस है, और यहाँ पे बीन यूज होता है। ठीक है, हैव बीन आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बीइंग तो होगा नहीं, तो बीन कहाँ पे है, तो बीन ये भी होगा नहीं, देखो ये भी होगा नहीं, और बी वॉर्नेड होगा नहीं, यहाँ पे आपका हैविंग के साथ में बीन यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको 13 में बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है थ्राइव। देखो थ्राइव का अर्थ होता है किसी चीज का तेजी से उगना। ठीक है, तेजी से उगना या तेजी से बढ़ना, उस चीज के लिए थ्राइव यूज होता है। तो आपको सिनोनिम बताना है। देखो क्रैव छोटा होना, स्ट्रिंग का अर्थ भी छोटा होना, लैंग्वेज का अर्थ भी तो छोटा ही होता है। ठीक है, ओके, पर फ्लोरिश का अर्थ होता है उगना या फिर इंक्रीज होना। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड, देखो ये तीनों वर्ड हैं वो नेगेटिव है, पर ये है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो आप यहाँ से ये पकड़ सकते हो ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो एजल्ट का अर्थ होता है अटैक करना, एजल्ट का अर्थ होता है अटैक करना, तो उसका अर्थ है छुप के अगर कोई हमला करता है उसे
जो एजल्ट कहते हैं, ठीक है। पर एंग्जाइटी का मीन्स होता है चिंता, वरी। और अटैक का मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि आपको बताना है कि जम्बल्ड अरेंज करना है। देखो, आई फाउंड ही। अब ये ही कौन है, ही पकड़ो पहले तो। ही यहाँ पे है नहीं। आई एंगेज हिम यहाँ पे है नहीं। हैड हिज यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल। डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, डी के बाद में ए आएगा या बी, ये देखना है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक वेन माई बाई एक्सीडेंट आई फेल इन द टॉक विद ए स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर से टॉक अचानक मिला और टॉक करने लग गया। और फिर क्या हुआ, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्डर सेलर, या फिर सो आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू द शिप्स एंड कुक्स बट ही प्रूव्ड टू बी मच मोर। आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर। तो यही तो हुआ कि डी के बाद में ए आएगा, ए के बाद में फिर आएगा आपके और ही लॉस्ट हिज हेल्थ एश्योर एंड वांटेड ए बर्थ एज कुक टू गेट दी सी अगेन, सो आई एंगेज्ड हिम। तो यहाँ पे डी के बाद में ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर है वो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका जम्बल्ड है। तो वाइल से, वाइल द लॉन्ग थिन वंस आर मोस्ट कॉमन, देयर आर मैनी अदर्स वेराइटीज, नूडल्स आर द स्टेपल। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस देखो सी से होगा नहीं, डी से होगा नहीं, ए से भी होगा नहीं, सेंटेंस होगा बी से स्टार्ट। तो ऑल सेंटेंसेज हैं वो बी से स्टार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, all varieties are usually cooked in boiling while the long thin ones are most common। ठीक है, तो डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में ए कहाँ पे है, डी के बाद में ए यहाँ पे है, डी के बाद में ए यहाँ पे है। चलो, बी हो गया, बी के बाद में डी के बाद में ए। अब सी में देखो, दे आर देन सर्वेड विद ए सॉस और इन ए सूप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी के बाद में, अब यहाँ पे पकड़ो, बी के बाद में सी आएगा या बी के बाद में डी। तो बी, नूडल्स आर दी स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, फिर अगर मैं सी करूं, दे आर, क्योंकि यहाँ पे दे आर तो हो सकता नहीं है। ठीक है, दे आर सर्व, दे आर देन सर्वेड विद ए सॉस और इन ए सूप वाइल द लॉन्ग थिंग वंस। अब देखो यहाँ पे बी के बाद में है वो आपका ए आएगा, बी के बाद में है वो ए आएगा, बी के बाद में ए आएगा, बी ए। फिर क्या हुआ, डी, हाउ एवर ऑल वेराइटीज आर यूजली कुकड इन बॉइलिंग। और यहाँ पे फिर सी आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर फॉर जम्बल्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द। हाँ बिल्कुल, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। और 17 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखो, कॉलीग की सही है, COLLESGUE, कॉलीग का अर्थ होता है साथी। और कॉमिटी की सही है, बिल्कुल। कमीशन की सही है। कॉरेस्पॉन्डेंस की गलत है। देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग होती है CORRESPOND, कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर है वो सी है वो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर डिप्रेस्ड होगा या इम्प्रेस्ड होगा या सप्रेस्ड होगा या एक्सप्रेस्ड होगा द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच। देखो, फाइन स्पीच के साथ पॉजिटिव वर्ड यूज होगा, पॉजिटिव। देखो, डिप्रेस्ड होगा नहीं। सप्रेस्ड का अर्थ होता है दबाना, यह भी नहीं होता है फाइन स्पीच के साथ। एक्सप्रेस कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है, पर ऑडियंस को है वो एक्सप्रेस करेगा, नहीं कि इम्प्रेस करेगा, नहीं कि एक्सप्रेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑडियंस को इम्प्रेस करेगा फाइन स्पीच के साथ, यह चीज याद रखना। और फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ब्यूटीफुल रेड रोजेज, मतलब सुंदर लाल जो फूल है, एडोन्ड दी ब्राइड्स हेयर। देखो, दुल्हन की जो हेयर को है वो क्या करते हैं, ब्यूटीफुल। एडोन का अर्थ होता है सजाना, एडोन का अर्थ होता है किसी चीज को सजाना के लिए ये यूज होता है। अट्रैक्टेड हो गया देखो, एक होता है एब्जर, ए बी
एडजर्न का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, पर एब्जर और एडजर, एब्जर का अर्थ होता है त्याग देना, त्यागना, ठीक है। और एब्जर का अर्थ होता है त्यागना, एडजर का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना, और यहाँ पे पोस्टपोन हो गए, ठीक है। एडजर्न, ठीक है, एडजर्न का अर्थ होता है पोस्टपोन, ठीक है। अब देखो, ब्यूटीफुल रोड रेड रोजेज एडोर्नेट, तो एडोर्न ऑप्शन नंबर बी है वो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज ए लिटिल चाइल्ड सी वॉज अफ्रीड फ्रॉम डार्कनेस, तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। एज ए लिटिल चाइल्ड, ठीक है, सी वॉज एफ्रीड, ऑफ होता है न कि फ्रॉम होता है, एफ्रीड ऑफ, याद रखना, एफ्रीड ऑफ, ठीक है, न कि फ्रॉम होता है। तो ऑप्शन नंबर है वो आपको हो जाएगा एफ्रीड ऑफ, कहाँ पे है, बिल्कुल ऑफ डार्कनेस, यहाँ पे ए नंबर पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी एरर बतानी है। पेलेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस, देखो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस होता है। पेलेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन है वो खुद है वो एस आता है इसके साथ में, और ठीक है अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन कौन सा ऑप्शन नंबर है बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। देखो हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्किप हो गया, उसमें था कि प्रिंसिपल, यही क्वेश्चन था पर दैट नहीं था इसकी जगह, ठीक है। इसका ऑप्शन है उत्तर भी यही होगा, क्योंकि देखो अगर जब भी रिपोर्टिंग, देखो एक तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये चेंज होती है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये पास्ट टेंस है ही नहीं, इफ द प्रिंसिपल हैज सेड, तो यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, तो ये चेंज हो गई नहीं, सिर्फ दैट लगाओ और सीधा लिख दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होता था करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ब्राइटन ऑफ द विथ लाइट, देखो वन वर्ड बताना है। ब्राइटन ऑफ द लाइट्स के साथ किसी चीज को चमकीला बनाना होता है, उसे इल्यूमिनेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का अर्थ होता है किसी को उकसाना या एंगर दिलाना, इन्फ्यूरिएट का होता है, ठीक है। देखो लूसीड का अर्थ कहीं ना कहीं क्लियर से रिलेटेड होता है। अब देखो, दिस इज रूट वर्ड कह सकते हो। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स द राइज इन द वैल्यू, देखो राइज इन द वैल्यू को एप्रिशिएट कहते हैं, क्या करते हैं, एप्रिशिएट। एनलार्ज का अर्थ होता है साइज में अगर कोई चीज बड़ी हो जाती है उसे एनलार्ज करता है। एक्सटेंड का अर्थ होता है किसी की वैलिडिटी वगैरह बढ़ाना, या फिर कि मतलब आगे के लिए पोस्टपोन करने के लिए होता है, या फिर बढ़ाने के सेंस में उस टाइम एक्सटेंड यूज होता है, ठीक है। और डिप्रिशिएट का अर्थ होता है वैल्यू को कम करना। देखो डी का अर्थ भी जो रूट वर्ड होता है उसमें अर्थ होता है किसी चीज को मिनिमाइज करना या कम करना या वैल्यू घटाना, ठीक है। एप्रिशिएट का अर्थ हो जाएगा आपका राइज इन वैल्यू, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, ठीक है। एट लार्ज ईडियम है। एट लार्ज का अर्थ क्या होता है, वेरी डेंजरस, वेरी फेमस, नॉट कॉट। देखो एट लार्ज का अर्थ होता है नॉट कॉट, तो यहाँ पे दी पीपल वर सेकर्ड, देखो इसका अर्थ होता है SCARED, सेकर्ड का मीन्स होता है डरा हुआ, क्या हुआ, डरा हुआ, ये मीनिंग याद रखना आपको, डरा हुआ, शेकर्ड का मीनिंग। तो पीपल हैं वो डरे हुए थे, यहाँ पे देखो पेशिव बन रहा है, वर शेकर्ड बिकॉज द ब्रगलर वाज नॉट कॉड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी जो भी वर्ड पावर है वो आपके, मैं यहाँ पे बता दूं कि वाइल का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है, और नेस्टी का अर्थ भी दुष्टता से भरा हुआ, और हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का अर्थ होता है, देखो हिपो का अर्थ भी यही होता है दिखावा। हिपो इज रूट वर्ड दैट मीन्स किसी को झूठी कुछ चीजें बताना या फिर नाटक करना, झूठा नाटक करना, उसे हिपोक्रेसी कहते हैं। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है नम्रता, और क्रेव का अर्थ होता है तीव्र इच्छा होना, किसी क्रेविंग फॉर समथिंग के लिए, मतलब आपको उस चीज की बहुत है वो उसके प्रति है वो बहुत लगाव होना, वो चीज आप यूज करते हो क्रेविंग फॉर, ठीक है। और लैंग्वेज का अर्थ होता है बुरी स्थिति में होना, जो कि नेगेटिव वर्ड है। और सिंह का अर्थ भी बुरी स्थिति में पड़े रहना, ठीक है। सिंह का अर्थ भी
है वो सिकुड़ना होता है, और एंग्जाइटी का मीन्स होता है चिंता, और एलिबी का अर्थ होता है घटना के वक्त कहीं और उपस्थित रहने का बहाना। एलिबी का अर्थ होता है बहाना। क्या होता है? बहाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सीफेरिंग का अर्थ होता है समुद्री यात्रा करने वाले। बहुत ही अच्छा वर्ड है सीफेरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉली का अर्थ होता है जो आपके साथ में काम करता है, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है, या कॉलीग। ठीक है। और सप्रेस का अर्थ होता है किसी को दबाना। सप्रेस का देखो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे वर्ड मिल रहा है आपको प्रेस। प्रेस का अर्थ होता है दबाना। ठीक है। एडजर्न का अर्थ होता है किसी को पोस्टपोन कर देना, और मैंने बताया था एब्जर का अर्थ होता है त्याग देना, और एडजर का अर्थ होता है रिक्वेस्ट। ये वर्ड बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है। एल्यूर का अर्थ होता है किसी को लुभाना, अट्रैक्ट करना। ठीक है। एंचेंट करना। ओके। तो इसी के फैसिनेटिंग करना, ये चीजें होती है, इसका एल्यूरिंग के सैनोनिम कह सकते हो। और आपको बता दूं कि जल्दी हम सैनोनिम एंटोनिम के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपके एसएससी का एक भी वर्ड है वो बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए एसएससी के लिए, तो हमें है वो हमारे चैनल है प्लस पॉइंट क्लासेज नाम से, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसमें हम आपको कंप्लीट टीसीएस पैटर्न की जो है वो क्वेश्चन है वो अवेलेबल करेंगे, जो कि 2018 से 2021 के बीच जिस भी एग्जाम में पूछे गए, वो भी आपको चैप्टर वाइज। ठीक है। और इसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।